हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी इज़राइली प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको यूज़ करना है और कौन सी ऐसी हैं जो नहीं हैं जिनको आपको यूज़ नहीं करना है। तो चैनल से सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और आगे बेल के लगे हुए निशान को लाजमी दबाएं ताकि मैं आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव एंड रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ शेयर कर सकूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली जो पिक्चर है ये बहुत ही कॉमन होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा हर जगह पे आपको दिखने में मिली है, लेकिन ये वाली रियली एब्सर्ड है। कैसे है ये आपको मैं अभी अपनी इस सारी वीडियो के अंदर यही साबित करूँगा कि ये किस तरह से एब्सर्ड है। तो क्यों ऐसी एब्सर्ड है? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्चुअल में इज़राइली हैं ही नहीं। इज़राइली इकॉनमी के साथ या उनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ की कंपनी हैं। तो आपने इस बात को ध्यान देना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको एक्चुअली मैं आज तरीका भी बताऊंगा कि आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, थोड़ी सी सर्च करने की कोशिश करनी है, और जिसके बाद आप जो है फिर कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ओरिजिन देखेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। अगर वो इजरायली हुई तो नहीं करें, बिल्कुल ना करें। अगर किसी इस्लामी कंट्री की हुई या किसी और पाकिस्तान बेस्ड कंट्री, इंडिया, अगर इंडिया की है और किस तरह से उनको हम यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं यूज़ करना चाहिए, तो हमने एक्चुअल में ये देखना है कि इसका किसी हमारे इस्लामिक कंट्री या किसी दूसरे ऐसे कंट्री जो पाकिस्तान अलाइज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना है, तो उसकी इकॉनमी के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको लेके जाता हूँ वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स हैं इसराइल की वो यहाँ पे लिखी है मैंने। उसमें सबसे पहली है जो वो है इलेक्ट्रिकल मशीनरी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलेंगी जेम्स एंड द प्रीशियस मेटल्स। उसके बाद यहाँ पे है ऑप्टिकल, टेक्निकल, मेडिकल ऑपरेटर्स एंड द कंप्यूटर्स, प्लास्टिक, अदर केमिकल गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एयरक्राफ्ट, मिनरल फ्यूल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम द इज़राइल। अच्छा जी, जो कि इज़राइली प्रोडक्ट्स नहीं हैं मैं वो आपको बता देता हूँ वो कौन सी ऐसी हैं जो नहीं हैं। उसके अंदर आ गई कॉलटेक्स, जो कि बहुत ही ये हम मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, कैलिफोर्निया टेक्सास ऑयल कंपनी लिमिटेड है और ये फ्रॉम द कैलिफोर्निया इन द यूएसए है। हेलट पैक्ट यानी कि HP जो है वो भी एक अमेरिकन कंपनी है। लॉरियल जो है फ्रांस का एक प्रोडक्ट है। नोकिया जो है वो फिनलैंड की प्रोडक्ट है। शेज़ान जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। KFC अमेरिकन है, लेकिन इसका वर्किंग प्लान भी मैं आपके साथ मैकडोनल्ड्स का शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से उसको, फांटा जो है वो जर्मन है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने एक्चुअल में कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो उसकी ओरिजिन कंपनी देख सकते हैं और कंपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाएंगे, 1 मिनट में आपको वो प्रोडक्ट बना के दे देगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है HP की, तो यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा अमेरिकन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने जाना है, गूगल पे चले जाएँ, ChatGPT पे चले जाएँ, तो आप आराम से वहाँ से सर्च करें और वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। कोई ऐसी प्रोडक्ट अगर कोई मुस्लिम यूनाइटेड के साथ कनेक्शन है जिसका उसकी इकॉनमी ऑब्वियसली इससे इफ़ेक्ट होगी, तो आपने कोशिश ये करनी है कि रिसर्च करनी है। नेक्स्ट जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं वो हैं क्लिक इज़ अ कैंडी जो कि यूज़ होती है, और लॉन्डवर कॉफ़ी होती है जो कि इज़राइली प्रोडक्ट है। तो इस तरह की चीज़ें जो प्योर इज़राइली हैं उनको आपको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। तो अच्छा, आगे वाला जो पार्ट है इस वीडियो का उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैकडोनल्ड्स जो है वो क्विट कर दें, उसको यूज़ ना करें। तो एक्चुअल में जो मैकडोनल्ड का वर्किंग प्लान होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसका कोई इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो लोकल मैकडोनल्ड की ब्रांच काम कर रही है तो उसका जो वर्किंग प्लान है वो किस तरह का है, तो उसका कोई इंटरनेशनल एफिलिएशन नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि मैकडोनल्ड इज़ अ जस्ट अ ब्रांड।
तो मतलब आप कोई भी हैं, आप भी ख़रीद सकते हैं। इतने स्पेसिफिक अमाउंट में आपने पैसे देने होते हैं और आप उसका जो ब्रांड है वो ख़रीद सकते हैं। तो आप अपनी उस पर चीज़ें रख सकते हैं और अपने सारा कुछ बेच सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है कि जो मैकडॉनल्ड है वो वैसे ही काम करता है। एक दफ़ा आपने सारी जो है वो पैसे लगा के तो आपने एक्चुअल में रेंटेड कर लेता है। जो मैकडॉनल्ड्स होते हैं उनका कोई कनेक्शन तो नहीं होता, लेकिन वो एक्चुअल में क्या करते हैं कि रेंट के ऊपर आपको एक दे देते हैं कि आपने पर मंथ जो है इस जगह का सिर्फ रेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करना है। तो दैट्स इट। इसके अलावा उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उसका ऐसा नहीं है कि फूड्स इंटरनेशनली सारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ज़ाहिर है एक इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर जो चीज़ें बैंड हैं, जो चीज़ें हराम हैं, इस्लाम ने मना की हैं, तो उनको खाया नहीं जा सकता। तो इसलिए कोई इनका इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं है। और ये कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि मैकडॉनल्ड की जो इज़राइल की ब्रांच है एक्चुअल में, उसने फ्री इज़राइली आर्म्ड फोर्सेस को फ्री अपनी प्रोडक्ट्स दिए हैं, खाना दिया है, और दूसरी तरफ जो है वो जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो बेचारे मर रहे हैं। तो इसी के लिए लोग बहुत सारे कह रहे हैं क्विट मैकडॉनल्ड्स। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में एक मैकडॉनल्ड ओमान का भी एक मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं और पाकिस्तान का भी दिखाता हूं। मैकडॉनल्ड ओमान जो है वो अल दाऊद रेस्टोरेंट LLC जो है वो इसको ओन करते हैं और फर्म्स आवर ह्यूमैनिटेरियन सिंपथी फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द गाजा एंड वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इन आवर कमिटमेंट्स to the highest of the principles and values that thrives in our community. From this ground of the sound values and principle, we pleased to announce that McDonald Oman has donated $1,000 lakh towards the efforts people in the Gaza. In short, सारी कहानी का जो समरी है, जो इन शॉर्ट मुख्तसर बात है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इन शॉर्ट ये एक लोकल बेस्ड कंपनी है और इसका कोई लोकली ये जो फ्रेंचाइज़ है, ये जो एंटरप्राइज़ है, इसका लोकली इफ़ेक्ट होता है, इसका कोई इंटरनेशनल इफ़ेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्ट्स को जो है वो क्विट करना चाहिए, बल्कि हमें यूज़ करते रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट है वो है मैकडॉनल्ड पाकिस्तान का। तो बिल्कुल इन्होंने भी इसी तरह थोड़ी सी बात को बताया है कि ये एक लोकल एंटरप्राइज़ है और ये फुल ओनरशिप और ऑपरेशन ओवरसीन बाय सीज़ा फूड्स PVT Ltd पाकिस्तान। तो मतलब ये है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इंटरनेशनल लिंक नहीं है इस तरह का, जस्ट एक ब्रांड का एक नेम है जो कि वो स्पेसिफिक अमाउंट दे के इन्होंने ले लिया है और अब उसके बाद इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।